अस्सलामुअलैकुम दाइन स्विंगर्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर और बात करेंगे जी आज होने वाले वनडे दूसरा वनडे मैच जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान खेला जा रहा है फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। अभी तक की जो सिचुएशन है वो तो मायूस कुन है क्योंकि सलमान अली आगा 13 बॉल्स पर अभी तक 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। साइम अयूब और सलमान अली आगा इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है जब ये हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 31 स्कोर किया जा चुका है। फखर जमान आउट हो गए हैं, बाबर आजम आउट हो गए हैं, रिजवान भी आउट हो गए हैं। रिजवान ने 4 स्कोर किया, फखर जमान 0 पर गए, बाबर आजम सिर्फ 11 स्कोर करने में कामयाब हो सके हैं। 31 पे 3 प्लेयर्स हमारे आउट हो गए हैं। ये क्या हो गया? और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम आज भी टॉस जीत गए थे लेकिन हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। हमने बॉलिंग का फैसला नहीं बल्कि हमने बैटिंग का फैसला किया है। आईसीसी के जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो बोर्ड्स हैं उनके दरमियान सीज फायर करवा दिया जाए, यानी कि जो एक चपकलिश शुरू हो गई है, एक कशीदगी शुरू हो गई है, उनको लगता है कि इसका खात्मा होना चाहिए और खेल के ग्राउंड में इस तरह की सियासत या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उधर फीफा से बड़ी एक गुड न्यूज आई है और फीफा आलमी तंजीम है, आपको पता है फुटबॉल की, उसके सीनियर नायब सदर हैं जी शेख सलमान बिन इब्राहिम। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीफ है। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है। मैच बहुत बुरा जा रहा है, क्या हो गया लड़कों को आज? देखिए, मैच अभी तक हमने देखा है कि 9 ओवर हो चुके। जब ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, जब क्लोज होगा तो उसमें भी रन्स बता देंगे। 34 पर 3 आउट हैं, ठीक है। फखर 0 पर आउट हो गए हैं, बाबर 11 पर आउट हो गए हैं और रिजवान 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं। अगर हम ये कंडीशंस का फर्क पड़ गया है या फिर हमारे प्लेयर्स को? देखिए, कंडीशंस की मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने टॉस भी जीता है और टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला क्यों किया। हमें बॉल करना था क्या? हालांकि लास्ट मैच हम जब जीते हैं उसमें भी हमने जो टॉस जीता और पहले हमने बॉलिंग का फैसला किया था। हमने T20 सीरीज जीती, उसमें जितनी दफा टॉस जीता हम पहले जो था वो बॉलिंग की तरफ ही गए। लेकिन आज हुआ क्या, मेरी समझ से बाहर है। आप तजर्बा कर रहे हैं या कुछ और नई चीज कर रहे हैं? 8 ओवर्स में ओनली 31। नहीं, अब तो 9 ओवर हो गया ना जब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 9 में 34। यस, मैं हम साथ साथ बताते रहेंगे आपको। हाँ, तो 9 ओवर्स में स्टिल 31, 34, 3 आउट और सलमान अली आगा ने 14 बॉल खेलनी है और उनके 2 रन हैं। साइम अयूब, जिनको कहते हैं नो लुक शॉट, वो बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने 21 बॉलों पर अभी तक 10 रन बनाए हैं। एक का स्ट्राइक रेट है 14 का, एक का स्ट्राइक रेट है 47 का। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टेस्ट क्रिकेट का भी स्ट्राइक रेट इससे अच्छा होता है। सो ये अब तक की परफॉर्मेंस मेरे सामने जो अब तक मैंने देखी है, चले ये जो परफॉर्मेंस चल रही है ये तो हम मेरा ख्याल है कि साथ साथ जो है वो एक दो चीजें और भी हैं इसमें आज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताना चाहता हूँ। हसन नवाज को रेस्ट करवाया गया और फहीम अशरफ को खिलाया गया। इब्रार को रेस्ट करवाया गया है और मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया गया। ये 2 चेंजेस आज टीम के अंदर मैंने देखी हैं जो कि सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। ठीक, आई डोंट नो कि अच्छा, शाहीन कह रही है, उन्होंने कहा है कि हमने बैटिंग का फैसला इसलिए किया है कि बैटिंग के लिए इस वक्त जिस टाइम में मैच हो रहा है, इस टाइम जो पिच है, जो कंडीशंस है, वो हमारी फेवर में जाएंगे। ये कैसी फेवर हो रही है भाई, आपको समझ ही नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, बाबर आई थिंक दूसरे ओवर में आउट हो गया था। उनके पैड्स को बॉल लगा, अंपायर ने उनको आउट दिया, वो रिव्यू में चले गए। जब वो रिव्यू में गए तो बेनिफिट ऑफ द डाउट यही है कि तुझे ऊंचा लगा थोड़ा, और अगर वो अंपायर, मुझे समझ नहीं, थोड़ा वैसे भी ना डाउटफुल होता है आपका जब भी रिव्यू आता है ना लेग बिफोर के ऊपर, तो जब डिले हो जाए तो समझ जाए कि चीजें कुछ चेंज हैं। काफी वेट के बाद उन्होंने दिखाया, तो मैं वही कह रहा था कि यार लगता है कि मुझे बाबर बच जाएगा जितना डिले हो गया। बाबर बच गया। उसके बाद उनको 3 भी बॉल उन्होंने मुसलसल बीट किए जो खेलने गए और विकेट कीपर के हाथों में है। तो जो बंदा ये कह रहा ना कि बाबर का कमबैक हो गया है, बाबर ने उस दिन 68 रन की इनिंग खेली, मैंने आपको पूरे को पिछले 1 महीने में बताया कि बाबर अगर 150 कर भी दे 10 मैचेस के बाद, तो मैं तो नहीं मानूंगा कि उसकी फॉर्म वापस आ गई। फॉर्म तो ये है कि आप हर मैच में कुछ ना कुछ रन करें, 40, 60, 80, 100। 10 मैचेस के अंदर आपकी 5 50 हो, वो एक आधा 100 हो, 200 हो, तो
आपको पता है कितने मैचेस हो गए? मतलब आप 60, 70, 50, 40 इतने के करीब रहे आज नंबर ऑफ मैचेस सामने आए हैं। 84 मैचेस हो गए, बाबर की कोई सेंचुरी नहीं है। लास्ट 84 मैचेस में एक सेंचुरी नहीं है। एंड 50s का हमारे पास तो चले तो कुछ 4-5 हैं उसकी, बट इट इज राइट कि आप उसको किंग कहते हैं और कहते हैं जी वो बहुत भाई जो कहता है ना, मुझे उसकी क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर भी डाउट है। रन्स बना देना, रन्स कर जाना, ये कुछ और चीज है। क्लास शो करना, क्लासी बैट्समैन बनना, ये बहुत डिफरेंट चीज है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब कॉन्फिडेंट बैट्समैन बनना कि आपने जब भी क्रीज पे आना है आपने कुछ ना कुछ तो करके जाना है, ये तो यकीन होना चाहिए। आप देखिए 2 बैट्समैन आपके, 3 बैट्समैन, मतलब तीनों के तीनों ऑलराउंडर ही हैं। हुसैन तलब भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है और फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है। अब ये 2 मुस्तनद बैट्समैन जो आपके पास क्रीज पर मौजूद हैं, साइम अयूब जिनका कोई पता नहीं कब चले जाएं, और जो सलमान अली आ गए वो अभी तक क्रीज के ऊपर लेटे हुए हैं। तो मुझे तो अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो यही दिखाई दे रही है कि शायद पाकिस्तान आज का मैच कहीं ना कहीं हारता और सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। और बाकी देखिए आईसीसी मेंबर्स जो है वो पाक भारत सीज फायर करवाना चाह रहे हैं। बोर्ड मीटिंग हो रही है जुम्मे के रोज। ये मामला एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है बाकायदा, लेकिन ये खबरें मौसूल हो रही है कि इस पे बात हो सकती है, होगी इस पे बात। देखिए आईसीसी की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि शायद मोहसिन नकवी साहब फिजिकली जाकर उस मीटिंग में हिस्सा ना लें। ट्रॉफी का मसला भी तो हल करना है। ट्रॉफी का मसला देखिए, मसला ट्रॉफी का मोहसिन नकवी ने हल नहीं किया। मोहसिन नकवी, क्योंकि ये आईसीसी की मीटिंग है और ट्रॉफी वाला जो मसला है वो एसीसी का मसला है। अब ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, वो ये सोच रहे हैं, अच्छा बोर्ड मेंबर्स कौन है? बोर्ड मेंबर्स अब एशिया के लोग नहीं है। बोर्ड मेंबर्स अब इंटरनेशनल जो बड़ी टीम है जिसमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग हैं इसके अंदर। और ये जो है वो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। तो अगर ये बोर्ड मेंबर जाकर वहां पर किसी तरीके से ये मामला ठंडा करना चाहते हैं कि यार पाक भारत सीरीज, पाक भारत लड़ाई वो बहुत हो गई है। एशिया कप के अंदर आपने देखा प्लेयर्स को फाइन्स भी हो गए और उसके बाद उनके ऊपर मैच बैन भी लग गए। वो सारा सिनेरियो ना कुछ और तरफ ही लेके जा रहा है चीजों को। वो चाहते हैं कि यार ये जो टेम्परेचर है ना पाकिस्तान इंडिया वाला थोड़ा नीचे है। और ये जो हाथ इमरान, हम तो उस दिन से, पहले दिन से, जब से ये मामला शुरू है, हम तो तब से कह रहे हैं कि भाई खेल के मैदान में चाहे हमारी तरफ से, लेकिन आगाज उनकी तरफ से हुआ था। दोनों साइड से इस तरह के ना इशारे होने चाहिए, बल्कि आपको शेक हैंड भी करना चाहिए। खेल के मैदान में कोई सियासत, कोई जंग, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए उस स्टेट में इंडिया का ना एक ही मौकफ है। वो अभी एक मामला बीच में आया भी था, एक कहते हैं ना कि एडवाइस दी गई कि एसीसी के हवाले से एक बड़ी खुसूसी सी तकरीब होगी जिसके अंदर एक ट्रॉफी जो है जो उनको देनी है इंडिया को, वो रखी जाएगी, वो आके ले जाए। लेकिन इंडिया ने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से हमने ट्रॉफी लेनी ही नहीं है। ये उनका क्लियर स्टैंस है। और इसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि ये एजेंडे का हिस्सा तो नहीं, लेकिन साइडलाइन के ऊपर कुछ बातचीत हो सकती है। जैसे मीटिंग खत्म हो तो 2-4 लोग पाकिस्तान में बैठे, 2-4 आईसीसी के और इंडिया के लोगों को बिठा के ये बातचीत हो कि यार आप लोग छोड़ दें। और फिर इसके बाद क्या होगा, जो हाथ ना मिलाने वाला मामला है, टॉस के बाद, हार और जीत के बाद, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। मतलब डिसाइड किया जाएगा यार करना है क्या है। हम ऐसा करेंगे तो दुनिया में क्रिकेट की जगहसाई हो रही है और किसी की जगहसाई हो या ना हो ये हमें नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला काफी संगीन है और अगर ये बढ़ता गया तो ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया कि बैठ के ना, तो कहते हैं ना जब गांव में लड़ाई हो जाए तो फिर बड़े लोग पंचायत में बैठते हैं और वो कहते हैं यार इस मामले को हल करें। तो मुझे लगता है ये मामला शायद हल हो जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से लचक दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान तो राजी इस मामले में। अच्छा इमरान, फीफा से बड़ी अच्छी खबर आई है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे फुटबॉल ने बहुत मुश्किलात देखी हैं माजी में। हम पे पाबंदियां लगती रही हैं, हमारी 2-3 दिन फेडरेशंस बनती रही हैं, हमारे लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं हुए कि इस ऑफिस में किसने बैठना है, ये जगह किसकी है। लेकिन आजकल जो फुटबॉल की आलमी तंजीम है जी फीफा, उसके सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम पाकिस्तान के दौरे पर है, इस्लामाबाद में है। वो राना मशूद के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। उनका दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए जो शेख सलमान बिन इब्राहिम है वो पाकिस्तान आए हैं और
आपको ये भी बता दूं कि जो अरब कंट्रीज है ना, उनके अंदर फुटबॉल जो है वो पैशन की तरह लिया, जुनून की तरह उनको पसंद करते हैं उस खेल को। और भी बहुत सारे खेल हैं लेकिन फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उनका पाकिस्तान में आकर इस दिलचस्पी का इजहार करना कि पाकिस्तान का तो सऊदी अरब का पहले भी मुआहदा हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें पाकिस्तान के जो ग्रास रूट के ऊपर फुटबॉल के प्रोग्राम्स में उसमें वो मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो बायलैटरल फुटबॉल मैचेस हैं उसके लिए भी उन्होंने हामी भरी है कि जूनियर, सीनियर और वुमेन्स, इनके हम फुटबॉल कैटेगरी के जो मैचेस हैं, इनकी ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं वो हम रखने जा रहे हैं। और फंडिंग भी वो करेंगे, पैसा भी देंगे। एग्जैक्टली, शेख सलमान भी ऐसा ही कह रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है लेकिन हम हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक फुटबॉल का स्टेडियम चाहिए। जो पाकिस्तान का फुटबॉल स्टेडियम आज तक नहीं है, एक फीफा हाउस है जो कि आपने देखा होगा कि दाखिल स्टेडियम के पास बना, वहाँ पर बड़ा लग्जरी ऑफिसेज हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। पर अभी रिसेंटली जो मोहसिन गिलानी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, मैं आपको बताऊं कि 10 से 12 साल बाद ऑफिशियली कोई बंदा सेलेक्ट होके तो यहाँ पर आया। इससे पहले तो ये लड़ाई होती रही है, कभी ताला तोड़ दिया, कभी ताला खोल दिया, कभी दरवाजा तोड़ दिया, कभी खोल दिया, ये पर्चे हो गए, बंदे उठा के ले गए। अच्छा, इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की क्या लालच है। और फीफा का शुरू से एक स्टैंस ये रहा है कि फीफा ये कहता है कि वो किसी भी फुटबॉल फेडरेशन के अंदर पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है उसको बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है जो रूल्स रेगुलेशन, जो आइन मेरा है वो मेरा ही चलेगा पूरी दुनिया में। अगर आप ये कहें ना, जैसे क्रिकेट के अंदर आपको पता है चेयरमैन, वजीर आजम साहब, सदर साहब, वो जो मिलके जो एक बंदा लगा देते हैं और कहते हैं जी ये हमारी तरफ से चेयरमैन है, और उसकी कोई सेटिंग हो जाती है और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के उसको इलेक्ट कर दिया जाता है, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई कोशिश करता है ना कि कोई सियासी बंदा अपना सदन लगाने की कोशिश करता है डायरेक्ट या किसी और तरीके से, तो फीफा उसको रद्द कर देता है। फिर ये लड़ते हैं आपस में कि मैं बैठूंगा, तो फीफा क्या करता है कि पाकिस्तान के ऊपर आर्जी पाबंदी याद कर देता है। पाकिस्तान के ऊपर 2 से 3 बार पहले भी पाबंदी लगी चुकी है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी, जिसके जो हेड थे वो मुख्तलिफ जगहों पर चेंज करते हुए, लेकिन उसको जो लीड करते थे शाहिद खोकर साहब एज ए सीनियर मेंबर, उन्होंने फुटबॉल के मामला को 3 से 4 साल तक चलाया है। और मैं समझता हूँ कि अगर फुटबॉल के साथ ऐसे ही होता रहा, अभी भी आप देखें, अगर इस खबर को पढ़ें तो इसमें आपको ये जो नायब सदर आए हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम, ये आए तो हैं, लेकिन इसके साथ जो वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम के हेड है राना मशहूर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, उनको बड़ा शौक है कि हाँ वो भाई एक काम करें, पकड़ाते हैं ना, मुझे बरशत नदीम भी आए थे, वो आगे आगे ये बोल रहा है, एक काम करें, आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, अभी आपकी हुकूमत है और आप मोहसिन गिलानी को उतारें नीचे सीट से, और ये जो आए हुए ना शेख साहब को बोले कि सर सदर मुझे बना दे, मैं सदर बनता हूँ और मैं मामला देखता हूँ। अब वो फीफा वाले ना तो पागल है, ना तो उनके कुछ सींग निकले हुए कि उनको समझ नहीं आएगी है, वो समझ नहीं पाएंगे किसी और दुनिया की। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में खेलों के साथ क्या हो रहा है, क्या करते हैं, किस लिए आते हैं और क्या इनके मामला है। अभी भी देखिए प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, सेक्रेटरी नहीं आ रहा। सेक्रेटरी ऊपर से लोग कह रहे हैं कि हमारा रखें, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा रखें। एक बंदा जो वहां पर पहले से सारे मामला को दे रहा है, फीफा कह रहा है कि कुछ और बंदा रखे टेक्निकली। लेकिन अभी तक ये जंग जारी है और अभी तक कोई 6 महीने होने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात को, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी नहीं आया। और ये 4 साल बाद दोबारा से सदर मुंतखब होना है। और ये सिर्फ पैसे की खेल है कि फीफा के अंदर बहुत पैसा आता है और ये सारे का सारा पैसा जो है ना, ये लोग एक तो ऊपर इक़्तिदार पे बैठना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं हमारी मर्जी से, क्योंकि डूअल बहुत होते हैं फुटबॉल के। ये वजह है कि पाकिस्तान, और हाँ, और प्राइवेट लीग्स अब आने वाले दिनों में ये होने वाली है। और प्राइवेट फुटबॉल लीग के अंदर बहुत पैसा, आप क्रिकेट के अंदर इतना पैसा नहीं है जितना इसके अंदर पैसा है। क्रिकेट के ऊपर भी 10-20 टाइम पैसा है फुटबॉल के अंदर। अगर ये आ जाए तो यही वो माया है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं यार साढ़े को ला दे बस। ये बदकिस्मती है हमारी, और कहा जाए कि ये मतलब खुदगर्जी है हमारी कि हम जो है वो टीम्स का, पाकिस्तान का भला बाद में सोचते हैं, पहले अपना। इमरान, प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, कुछ बेहतरी आई है या फिर वही के वही? देखिए जी, अभी 47 रन हैं और 3 विकेटें गिरी हुई है पाकिस्तान, जो पहले ही गिरी हुई थी, और क्रीज पर 41 बॉलें खेल के कितनी
41 बॉलें खेल के साइम अयूब 21 रन पर क्रीज पे मौजूद है। और दूसरी तरफ 24 बॉलें खेल के 4 रन के ऊपर सलमान अली क्रीज पे मौजूद है। एक का स्ट्राइक रेट है 51, दूसरे का है 16, नॉट 116 जस्ट 16, और दूसरे का नॉट 151 जस्ट 51। सो आप ये अंदाजा लगाएं कि कितने डर डर के आज खेल रहे हैं। क्या हो गया अगर ये अच्छा खेलो मतलब 200 अच्छा पीछे मुझे मैं देखना पड़ेगा जाके। खैर अब तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी करीब आ चुका है, लेकिन अभी जो रन हमने देखे हैं वो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी अभी चल रही है। खैर फिर भी बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।